कभी सोचा है हम यहाँ कैसे पहुंचे? पृथ्वी पर इंसानों की शुरुआत कैसे हुई? हम क्यों हैं? और ये पूरी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? दोस्तों, आज की कहानी विज्ञान और रहस्य से भरी हुई है। यह कहानी हमें अरबों साल पीछे ले जाती है, जहां से जीवन का बीज बोया गया था और फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ जिसने इस दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इस कहानी में इतना डर, इतनी रहस्यमय घटनाएं हैं कि आपको यकीन नहीं होगा कि जीवन की उत्पत्ति की कहानी इतनी भयानक भी हो सकती है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। लगभग 13.8 अरब साल पहले एक विशाल धमाका हुआ। इसे हम बिग बैंग कहते हैं। ब्रह्मांड अचानक ही अस्तित्व में आ गया और हर दिशा में बेतहाशा ऊर्जा फैलने लगी। यही था वो पल जब समय और स्थान का जन्म हुआ। सोचिए, इससे पहले कुछ भी नहीं था, न आकाश, न धरती, न हमारे आसपास का ये वातावरण। सिर्फ अंधकार और अज्ञात का राज था। यह बिग बैंग केवल एक घटना नहीं थी, यह एक डरावनी शुरुआत थी। इसके बाद सितारे जलने लगे, गैसें और धूल मिलकर विशाल आकाश गंगाओं का निर्माण करने लगी। हर दिशा में अजीब चीजें हो रही थीं और इनमें से एक जगह हमारी पृथ्वी का भी निर्माण होने वाला था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी कैसी थी जब वह पहली बार बनी थी? लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी प्यारी पृथ्वी एक आग का गोला थी। हर जगह लावा, भयानक विस्फोट और खतरनाक ज्वालामुखी। कोई जीवन नहीं था, सब कुछ धधक रहा था। लगता था कि इस जगह पर कभी भी जीवन नहीं हो सकता। लेकिन समय के साथ पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम हुआ, धरती ठंडी हुई और यहाँ पानी का जन्म हुआ। वायुमंडल और महासागरों का निर्माण हुआ। यह वही जगह थी जहां जीवन की पहली चिंगारी जलने वाली थी। लेकिन सवाल यह था, यह जीवन कब और कैसे शुरू हुआ? पृथ्वी के महासागरों में अजीब रासायनिक प्रतिक्रियाएं होने लगीं। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन जैसी गैसों के साथ बिजली की कड़कती चमक ने कुछ ऐसा किया जिसने जीवन की पहली नींव रखी। प्राइमोर्डियल सूप, एक ऐसा शोरबा जिसमें रासायनिक तत्व घुल मिलकर अमीनो एसिड और प्रोटीन जैसी महत्वपूर्ण चीजें बनने लगीं। यहां से जीवन की शुरुआत होने वाली थी। पर यह सोचिए, अगर इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में जरा सी भी गड़बड़ी हो जाती तो आज हम यहां होते भी या नहीं। कई करोड़ों सालों के बाद ये रासायनिक तत्व मिलकर एक ऐसी संरचना बनाने लगे जिसे हम प्रोटोसेल्स कहते हैं। यही वो पहली कोशिकाएं थीं जिन्होंने जीवन के लिए पहला कदम उठाया। ये कोशिकाएं अपने आसपास की चीजों से ऊर्जा लेती थीं और धीरे धीरे डीएनए और आरएनए जैसे जटिल अणु बनने लगे। इनसे जीवन की आत्म प्रतिकृति, सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। सोचिए, एक ऐसा क्षण जब जीवित कोशिकाएं पहली बार बनी और उन्होंने इस ग्रह पर जीवन की शुरुआत की। लेकिन यहां पर भी खतरे कम नहीं थे। जीवन अस्तित्व में आया, लेकिन इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए उसे असीम संघर्ष करना पड़ा। धीरे धीरे कुछ जीवों ने प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया, जिससे ऑक्सीजन बनने लगी। इस ऑक्सीजन ने पृथ्वी के वातावरण को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन यह ऑक्सीजन जीवन के लिए वरदान नहीं थी, बल्कि एक खतरा थी। कई प्राचीन जीव इस ऑक्सीजन को बर्दाश्त नहीं कर पाए और विलुप्त हो गए। लेकिन कुछ जीवों ने अपने आप को अनुकूलित किया और यह पहली ऑक्सीजन क्रांति की शुरुआत थी। कितना डरावना है ना? ऑक्सीजन, जो आज हमारे लिए जीवन का आधार है, कभी जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। अब जीवन केवल एकल कोशिकाओं तक सीमित नहीं रहा। लगभग 1 अरब 500 मिलियन साल पहले बहुकोशिकीय जीवों का विकास होने लगा। यानी अब जीवों में अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग काम करने लगीं। जैसे जैसे यह जटिलता बढ़ती गई, पृथ्वी पर बड़े जीवों का आगमन हुआ। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। लगभग 40 करोड़ साल पहले कुछ जीवों ने पानी से निकलकर जमीन पर कदम रखा। ये थे उभयचर, एम्फीबियंस, जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते थे। लेकिन जमीन पर जीवन आसान नहीं था। हर कदम पर जान का खतरा था। नए शिकारी और बदलते वातावरण के साथ संघर्ष करना पड़ता था। धीरे धीरे इन उभयचरों से सरीसृप और फिर विशालकाय डायनासोर का जन्म हुआ। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि स्तनधारी जीव भी इसी समय उभरने लगे थे, यानी हमारे पूर्वज। अंत में लगभग 65 लाख साल पहले प्राचीन वानर और हमारे पूर्वज अलग अलग दिशाओं में बढ़ने लगे और फिर लगभग 2 लाख साल पहले
होमोसेपियंस यानी आधुनिक मानव इस धरती पर आया। आज हम जो हैं यह उसी लंबी यात्रा का परिणाम है। अरबों साल के विकास, संघर्ष और अजीबोगरीब घटनाओं के बाद मानव जीवन ने यह रूप लिया। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि हमारी उत्पत्ति इतनी रहस्यमय और डरावनी हो सकती है? अरबों सालों के संघर्ष और अजीब घटनाओं के बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं। यही है जीवन की कहानी, और ये कहानी अब भी चल रही है। कौन जाने भविष्य में हम किस रूप में बदलेंगे।